कौन सा गाड़ी भी ले लो पीछे। रोड गया ओपन कौन सा गाड़ी भी ले लो पीछे। रोड गया ओपन रोड ब्लॉकेज की वजह से जो है पैदल क्रॉस करना पड़ रहा है। ये वो कमरो गांव है जिसके आसपास पूरा माइनिंग एरिया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ अक्सर बारिश में माइनिंग की वजह से रोड ब्लॉकेज रहता है क्योंकि लैंडस्लाइड आम बात है। और ये वो ट्रैक है जिसको पैदल क्रॉस करना पड़ रहा है। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था और ट्रैकिंग टूर जो है वो बहुत कभी शायद ही मुझे याद है कि किया हो, लेकिन आज ये विदाउट प्लानिंग वाला ट्रैकिंग टूर हो गया है। पहाड़ी पर आपको चढ़ना पड़ रहा है। इस पहाड़ी को चढ़ने के बाद आप रोड के अगला हिस्सा जो है उस तक पहुंच पाएंगे। तब तक के लिए आपको जो है इस हरियाली से गुजरना पड़ रहा है। हरियाली बहुत शानदार है, स्काई व्यू बहुत मस्त है, लेकिन जो चोटी पे चढ़ना पड़ रहा है, जो पहाड़ पर चढ़ने में मेहनत लग रही है, तो उसका अंदाज़ा आप इस ट्रैक पर आने के बाद ही लगा पाएंगे। फ़िलहाल तो जो है ये एक छोटा सा मंदिर और ये देखिए सामने का व्यू बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त स्काई व्यू। और ये वो ट्रैक जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। और अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो मेरे से आगे भी कुछ लोग चल रहे हैं जो कि मेरे से आगे निकल गए हैं। ये सभी लोग किसी न किसी काम से या किसी इमरजेंसी से जो है वो पौंटा जाना चाह रहे हैं। कोई सोलन है, कोई देहरादून, कोई दिल्ली, तो मजबूरी है। और अक्सर नेशनल हाईवे ये 707 है, पौंटा से शिलाई होते हुए गुम्मा चौपाल डिस्ट्रिक्ट शिमला के बेहद नज़दीक पड़ता है। इस पे 4 लेन का काम भी चल रहा है, लेकिन अक्सर ये लैंडस्लाइड की वजह से ब्लॉक रहता है। और ये देखिए सामने क्या मस्त नज़ारा है, शानदार, ज़बरदस्त। ऐसा व्यू आपको कभी कभी मिलता है। और ये देखिए नीचे ये जो ट्रैक है, यही वो हिस्सा है जो गिरा हुआ है। और इस हिस्से के बेहद करीब मैं बिल्कुल ऊपर खड़ा हूँ। हालांकि भरोसा किसी का कोई नहीं है, हमारा भी नहीं। और ये सामने क्या ज़बरदस्त व्यू है। और ये नीचे वो हिस्सा है जो बिल्कुल टूट चुका है। ठीक इसके ऊपर हम खड़े हैं। नीचे नाला है, सामने ये खनन वाला एरिया है। और ये पीछे से लोग आ रहे हैं, लोग गिरने में जा रहे हैं। चलिए आगे का सफ़र तय करते हैं। ये देखिए एक बार फिर तो मैं भी जल्दी से निकलना चाह रहा हूँ, क्योंकि जिसके ऊपर हम खड़े हैं उस पॉइंट का कोई भरोसा नहीं है कि हम भी सुरक्षित हैं या नहीं है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश हो रही है। हालांकि काफ़ी लंबा ट्रैक है, कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि ये पहाड़ी ट्रैक है। तो प्लेन के हिसाब से मत चलिए, ये मानिए कि इस ट्रैक को आपको पहाड़ी पर चढ़ना है, फिर आगे जाना है। ये देखिए सामने लोग जा रहे हैं, सामने लोग जा रहे हैं और नीचे ठीक इसके काम चला हुआ है। कोशिश हो रही है कि रोड को क्लियर किया जाए, लेकिन जहाँ तक तो रोड है वहाँ तक तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसके आगे आपके पास कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो पूरा हिस्सा ही रोड का उसमें लैंडस्लाइड के साथ पूरा हिस्सा ही टूट के चला गया है। तो ये देखिए इस टाइम हम कमरो, एक बड़ा गांव, माइनिंग खनन के लिए मशहूर है। इन लोगों की खनन की माइनिंग है, काफ़ी पैसा बनाया है।
लेकिन रोड के मामले में जो है यहाँ अक्सर शिकायत रहती है। और ये सामने का भी एक बढ़िया सा एक देख लीजिए, बहुत शानदार आसमान का नज़ारा, लेकिन नीचे रोड पे नज़र डालेंगे तो पूरा हिस्सा टूटा हुआ है। और ये वो ट्रैक है सामने जिससे कि हम रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। सामने लोग कुछ मेरे से आगे जा चुके हैं जो आगे जाकर अगले रोड के अगले ट्रैक के साथ जो है उसको ज्वाइन करके वहाँ आगे बसें खड़ी हैं, वहाँ से फिर आगे का सफ़र तय होगा। लेकिन फ़िलहाल तो आपको पैदल सफ़र तय करना पड़ रहा है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, और जैसे ही मैं आगे पहुँचता हूँ, आगे मेन जो अगला हिस्सा है रोड का, नेशनल हाईवे 707 का पोंटा साहिब से वाया शिलाई गुम्मा तक जो जाता है, उसका अगला हिस्सा जो कि हमें पोंटा से जोड़ेगा, पोंटा तक पहुंचाएगा, वहां पहुंचते ही मैं आपको एक और वीडियो दूंगा। ये नीचे का एरिया, ये देखिए पूरा खनन की वजह से ये सब एरिया जो है वो पहाड़ियाँ एकदम पहाड़ियों को खोद के नंगा किया जा चुका है। नीचे देखिए नाला, और ये फिर से वही टूटा हुआ ट्रैक जहाँ लैंडस्लाइड हुआ है। यहाँ से फिसलन का भी खतरा है। और ये देखिए, और इस ट्रैक पर हम आगे जा रहे हैं। पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं वीडियो बनाने की जितना हो पा रहा है, और जो है वो चलते जा रहे हैं हम। ये देखिए बहुत आगे तक, बहुत शानदार सामने का स्काई का नज़ारा आपको ज़बरदस्त नज़ारा मिलेगा। ऐसा कम ही दिल्ली में तो शायद ही मिलेगा, दिल्ली में तो आप नहीं ले पाएंगे, ये लुफ्त नहीं उठा पाएंगे। आपको आना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का गिरी पार का एरिया है। गिरी नदी है जो यमुना नदी की सहायक है। तो चलिए, फ़िलहाल मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो है विराम दिया जाए और अपने सफ़र को पूरा करने की कोशिश की जाए। ट्रैक काफ़ी लंबा है, ये देखिए सामने लोग जा रहे हैं, और सबको इसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, मरीज़ भी हैं, सभी लोग हैं। तो ये है नेशनल हाईवे 707 का वो हिस्सा जो पूरी तरह से पहाड़ी के मलबे के साथ पूरा इसका टुकड़ा धंस के पूरा साफ़ होकर नीचे जा चुका है नाले में। और ये कनेक्टिविटी यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन वो स्थिति में नहीं है कि रोड को बहाल किया जा सके, क्योंकि रोड का एक पूरा हिस्सा जो है वो लैंडस्लाइड का जो मलबा था उसके साथ साफ़ हो चुका है। ये देखिए पूरा किस बुरी गति से ये लैंडस्लाइड हो चुका है, और नीचे नाले में इसका मलबा जा रहा है। नेशनल हाईवे 707 पोंटा साहिब से वाया शिलाई गुम्मा तक जो है ये 4 लेन बन रहा है, लेकिन फ़िलहाल तो इसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये सामने को अगर आप नज़र डालेंगे तो ये पूरा कमरों का एरिया आ जाता है, काफ़ी बड़ा गांव है। ज़्यादातर यहाँ के लोग जो है माइनिंग से जुड़े हुए हैं, और ये पूरा एरिया खनन से जो है संबंधित है। बहुत ज़्यादा माइनिंग की वजह से रोड अक्सर ख़राब ही रहता है, और यहाँ पर भी कुछ ऐसी स्थिति है। जो भी लोग आगे जा रहे हैं उनको पहाड़ी से चढ़कर जो है वो रोड क्रॉस करना पड़ रहा है। ये देखिए लोगों को किस मजबूरी के साथ आगे बढ़ना पड़ रहा है। इसमें कुछ मरीज़ भी हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बड़े बूढ़े सभी लोग हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। और जो दूसरी साइड जो लोग फंसे हैं, जो पोंटा साहिब से शिलाई आ रहे हैं, वो भी इसी तरह से इसी जो पहाड़ी को चढ़ के जो ये पैदल रास्ता है उसको क्रॉस कर रहे हैं। हालांकि अगर आप प्रकृति के हिसाब से नज़र डालेंगे तो बहुत ही शानदार व्यू यहाँ पर है। सामने स्काई भी बहुत ज़बरदस्त है, पूरा ग्रीनरी है उसके ऊपर, आसमान में सफ़ेद बादल, बारिश की पूरी संभावना। बारिश सुबह से चल भी रही थी, अभी फ़िलहाल रुकी हुई है। और ये देखिए नीचे मशीनें लगी हुई हैं, लेकिन इनका फ़िलहाल कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो हिस्सा आप देख रहे हैं रोड का टूटा हुआ है, उस हिस्से को फ़िलहाल जो है वो बहाल करना बड़ा मुश्किल है।
तो फ़िलहाल इतना ही। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि पोंटा साहिब तक पहुँचा जा सके और फिर वहाँ से दिल्ली की तरफ कोशिश करेंगे।